नागौर जिले का पावा गांव देवों की नगरी के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुरम्य पहाड़ी से वर्तमान ग्राम पावा प्राचीन काल में सुखोली नाम से पूर्व दिशा में स्थित था। पानी की कमी होने से प्राचीन समय में इस गांव का नाम सुखोली रखा गया था। कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले भगवान देवनारायण बाहरी आक्रमणों का सामना करते हुए गुजर रहे थे। रास्ते में उनको और साथियों को प्यास लगी। पानी दूर दराज तक नजर नहीं आया। कहते हैं तब देवनारायण के चमत्कार से उनके घोड़े के खुरों से पानी की धारा फूट पड़ी और बड़ा तालाब बन गया। पानी की समुचित व्यवस्था होने से इस गांव का नाम पावा रखा गया। गांव में वो तालाब आज भी मौजूद है। ग्रामीणों के अनुसार ये तालाब कभी सूखा नहीं है, हर समय पानी रहा है। इसी कारण भूजल स्तर भी ठीक है। थोड़े खनन पर ही पानी निकल आता है। इस गांव का नाम पावा कैसे पड़ा? सर पुराने टाइम में यहाँ इसका नाम था सुखोली। अच्छा। ठीक है। उसके बाद में वो देवनारायण भगवान वाली मेष जी बता रहे वही बात है। वो उस टाइम के अंदर इस गांव का नाम पावा पड़ा था। सुना है यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी। तब यहाँ जब देव जी की सेना निकल रही थी तब उन्होंने कहा पानी पाओ पानी पाओ, तो उस आधार पर पावा का नाम पड़ा है। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है साहब। तो सुना है कि यहाँ का एक तालाब है जिसमें कभी पानी कभी नहीं सूखता है। साहब बिल्कुल नहीं सूखता है। आज भी वो तालाब आज भी फुल भरा है। बताते हैं कि देवनारायण भगवान ने घोड़े के साथ डूंगरी पर विश्राम किया था। डूंगरी पर चढ़ते समय उनके घोड़े के पद चिन्ह बन गए थे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। इसीलिए डूंगरी के दक्षिणी सिरे पर भगवान देवनारायण का भव्य मंदिर बना हुआ है। पहाड़ी पर देवनारायण महाराज और भूणा जी महाराज के 500 फीट की ऊंचाई पर बने मंदिर तक जाने के लिए करीब 400 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। साल में 2 बार देवनारायण भगवान की सवामनी और फड़ वाचन की जाती है। में मेला साल में 2 बार लगता है। जैसे देवमाली मंदिर में लगता है देव, वैसे ही यहाँ पे भादवे की छठ और सातें और मंगसर शुद्धि छठ और सातें को मेला लगता है। अब की बार ये मेला लगा था, बहुत तादाद में लोग आए थे और भीड़ ऊपर नीचे संभालनी नहीं थी, तो व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन फिर भी कम पड़ रही थी। तो अब की बार सोच रहे हैं और अच्छी व्यवस्था करें आने वाले भक्तों के लिए। और बहुत भक्तजनों की आस्था है, बहुत दूर दूर से आते हैं। और भूणा जी महाराज ने जब चांदरों पे चढ़ाई की थी, रास्ता भूल गए थे तो आगे चले गए। वापस लौटते टाइम जो है इस डूंगरी से होते हुए निकले थे देवनारायण भूणा जी, इसलिए इसको देव डूंगरी और भूणा जी मंदिर से ही नाम से ही जाना जाता है। और इसी की वजह से पावा गांव पहले दूर बसा हुआ था, वहाँ पानी नहीं था, खारा पानी था। तो देवनारायण के भूणा जी के यहाँ घोड़ों की वजह से तालाब के अंदर जो है बेरिंग के अंदर पानी हो गया मीठा, और गाँव वहाँ से है वो दूसरी जगह इधर आके बस गए। और ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत दानदाता है इसमें। अभी जैन सहयोग से बहुत सारा काम चल रहा है। पावा गांव के तालाब के पास गणेशपुरी महाराज ने तपस्या करके जीवित समाधि ली थी। बाद में उसी स्थान पर मंदिर बनवाया गया। उन्हीं के नाम से बगीची का नाम गणेशपुरी की बगीची कहा जाता है। इसके अलावा बाबा रामदेव मंदिर, ठाकुर जी मंदिर, चार भुजा मंदिर, गोगा जी का मंदिर, माता जी का मंदिर और एक प्राचीन मस्जिद भी है। गांव के लोगों में धार्मिक भावना बहुत है। अगर मैं ये कुछ संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर जो गंगा जमुना तहजीब है, भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम कहें या जो भाईचारा विश्व पटल पर अपन सुनते हैं, उसकी नज़ीर हमारी ग्राम पंचायत पावा में बिल्कुल मैंने फेस टू फेस देखी है। डेली मैं उस चीज़ को अनुभव करता हूँ। यहाँ पर कोई भी धर्म त्यौहार या आयोजन हो या कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो, किसी भी प्रकार का खुशी का या थोड़ा दुखपूर्ण, तो भी हम बिल्कुल एक दूसरे के पूरे भागीदार होते हैं। और ये जो चीज़ है वो हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, जिसको ग्राम पावा जो कि तहसील मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, विकास के लिए पूरा पंचायत प्रशासन दिन और रात मेहनत कर रहा है और इसका हमें पूरी जनता भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर है वो, मैं इस गांव का रहने वाला भी हूँ, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, लेकिन मुझे फक्र है कि पूरे राजस्थान में ये एक अनोखा गांव है जहाँ पर कि देवी देवताओं जो हमारे लोक देवता हुए हैं उनकी भी मेहर हमेशा से रही है। जन जन की आस्था के प्रतीक देवनारायण जी भगवान कभी यहाँ पर अपने अश्व के साथ में आए थे और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पहले
जो वडेरे हमारे कहा करते थे कि यहाँ पर पानी की भयंकर समस्या थी, क्योंकि हमारा राज्य है वो मरुस्थली राज्य की श्रेणी में आता है, बारिश बहुत कम होती थी, तो उसी के आदन से यह ग्राम भी झेलता था। जो आज लोकेशन है यहाँ पर ये गांव नहीं था, लेकिन देवजी महाराज के जो अश्व वगैरह थे, उनके सैनिक थे, उन्होंने कहा भी यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो जहाँ जहाँ उनके अश्व के जो पैर घोड़े की टापें लगी वहाँ पर पानी निकल आया। एक प्रकार ये चमत्कार से कम नहीं था और ईश्वरीय कृपा हुई कि पावा ग्राम में आज जहाँ पर देव जी के जिस रूट से देव जी गए थे, जिस रास्ते से, वहाँ पर जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, उनकी आशीर्वाद हुआ और यहाँ पर आज अनाज की किसी भी प्रकार की समृद्धि की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हमारी एक डूंगरी है गांव के पश्चिम दिशा में, जो कि 3 तहसीलों की सीमा पर स्थित है, जायल डेगाना और हमारी जो ओम तहसील है डीडवाना। वहाँ पर उस घोड़े ने देवजी महाराज ने सीधी चढ़ाई की थी, उसके चिन्ह आज भी हमें देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। नागौर जिला मुख्यालय से गांव की दूरी करीब 71 किलोमीटर है। नजदीकी शहर छोटी खाटू और बड़ी खाटू है। तहसील डीडवाना, जायल, मकराना और डेगाना की सीमा पर यह गांव बसा है। पावा ग्राम पंचायत में 6 गांव पावा, खूड़ी, इंद्रपुरा, बाजियों की ढाणी, कोडिया और कोनियाड़ा है। गांव की कुल जनसंख्या लगभग 7000 है। पंचायत में शैक्षणिक स्तर भी काफी बेहतर है। महिला शिक्षा में काफी सुधार है। सरपंच रामनिवास कुरडिया ने बताया कि पंचायत के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। नागौर जयपुर हाईवे की दूरी पंचायत से 7 किलोमीटर है। अगर पावा से बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन तक 3 किलोमीटर की सड़क बन जाए तो आवागमन में बहुत सुविधा हो जाएगी। डीडवाना तहसील के पावा ग्राम पंचायत के सरपंच रामनिवास जी हमारे साथ जुड़े हुए। रामनिवास जी, आप ग्राम पंचायत के जो सरकारी योजनाओं का फायदा आप किस तरह दिला रहे हैं? बिल्कुल, ग्राम पंचायत पावा में जो भी सरकारी योजना है वो तकरीबन कार्य चालू है और भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का प्रयास कर रहे हैं हम। गांव की जनसंख्या कितनी है आपके? जनसंख्या लमसम 8,500 के लमसम है हमारे गांव की जनसंख्या। सरकारी योजना का आप किस तरीके से गरीब लोगों तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, जितने भी गरीब परिवार हैं उनका BPL है, PM आवास योजना है और भी अन्य योजना है, उनमें सबको जोड़ा जा रहा है। सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उनको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आपके गांव में सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। सुना है कि यहाँ का जो रहन सहन और भाईचारा आज भी जो पुराने समय की तरह आज भी कायम है, उसको लेकर? बिल्कुल, हम यहाँ पे कायम खानी भी है, जाट, राजपूत, सब 36 कौम की बिरादरी यहाँ पर रहती है, लेकिन हम सब भाईचारे से एकदम आराम से रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। पावा ग्राम पंचायत में पत्थर गिट्टी की लीज है, इससे रोजगार मिला हुआ है। पंचायत की शिक्षित महिलाएं सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में जुटी है। सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के लिए लोग घरों में कचरा एकत्र रखते हैं और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद तैयार करने में उसका उपयोग करते हैं। वर्तमान में यहाँ मॉडल तालाब और खेल मैदान का कार्य प्रगति पर है। बड़ी खाटू से पुखराज ताणान की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।